लीलामय विग्रहाय हेमापदिव्य च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो हम जीव के स्वरूप में विचार कर रहे थे। जीव कैसा है? निर्विकारत्व है, जीव में कोई विकार नहीं है नहीं। नात्मा जजान न मरिष्येति ऐसे करके कहा, ठीक है ना। और जीव यदि अंडज, उद्भिज और स्वेदज, जरायुज होने पर भी जीव का कोई आकार नहीं है, ना बढ़ता है ना घटता है जीव, ना मरता है ना जीता है, जन्म लेता है ना। तो आगे कह रहे हैं तदुक्तम, उसी को ही और आगे व्याख्या कर रहे हैं। बोले अन्वय व्यतिरेकाख्य तर्क चतुरात्मक आगमापाय तदवधि भेदेन प्रथमो मतः। आगमापाई कुछ छूट रहा है यहाँ, है ना, छंद नहीं मिल रहा है। आगमापाई तदवधि भेदेन प्रथमो मत, कुछ एक हो रहा है ना, छंद कट रहा है। नहीं, एक अक्षर ही इधर उधर हो रहा है तो अनुष्टुप ही है, नहीं दिया है उनका, ये काम जो स्वयं का है ना, इसलिए कोई पाठ वेद देखने से पता चलेगा। कहे है अन्वय व्यतिरेकाख्य तर्क। तर्क कैसे होता है? अन्वय व्यतिरेक से ही तर्क की सिद्धि होती है। तर्क स्यात् चतुरात्मक, जो चतुरात्मक व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? अन्वय व्यतिरेक से ही तर्क को सिद्धि करते हैं। यद सत्य तत्सत्व अन्वय, यद भाव तदभाव व्यतिरेक, ठीक है ना, इससे सिद्ध करते हैं। बोले जो आगमा पाई तद अवधि भेदेन प्रथमो मत, वो आगम पाई जो होता है उसकी अवधि भेद से, सीमा भेद से ही क्या करते हैं? प्रथम तर्क को सिद्ध करते हैं। द्वितीय तर्क को कैसे करते हैं? बोले दृष्टि दृश्य विभागेन द्वितीयोपि मतस्तथा साक्षी साक्ष्य विभागेन तृतीय सम्मतः सताम दुःखी प्रेमास्पदत्वेन चतुर्थ सुखबोधकः इति पिप्पलायनो निमिम। निमि भागवत में आया ना, निमि ऋषि, निमि और पिप्पलायन, हाँ निमि और पिप्पलायन की कथन, पिप्पलायन ऋषि, ठीक है ना। देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं दृष्टि और दृश्य विभाग से, दृष्टि और दृश्य विभाग से द्वितीयो, चार मत दिखाया है। बोले एक आगमापाई भेद से भेद है, और दूसरा दृष्टि और दृश्य, देखने वाला और दिखने वाला, वो भी दो वस्तु है, तो वो भी दोनों में भी भेद है। भाई वस्तु दिख रहा है और देखने वाला जीव है, तो जीव और वस्तु में भेद है। तृतीय कैसा है? बोले साक्षी और साक्ष्य, साक्षी हो गया जीव, साक्ष्य हो गया वस्तु, वस्तु है ना, इसमें भी भेद है। और चतुर्थ कैसा है? बोले दुखी प्रेमास्पदत्वेन, एक दुखी है और एक प्रेमास्पद है, एक दुखी है, कौन है? जीव है। परम प्रेमास्पद कौन है? ईश्वर है। दो है कि नहीं? सर्वत्र भेद है कि नहीं है? ईश्वर के साथ जीव का भेद, जीव के साथ जगत का भेद, जगत भी जीव के साथ भेद है, सर्वत्र दो है, दो है। कौन? जगत कहाँ नित्य भाई? इतना पढ़ के आया जगत अनित्य कह रहे? कौन कहता है? हमारे यहाँ 5 प्रमेय है,
5 में से 4 नित्य है। ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये 4 नित्य है। कर्म अनित्य है। हाँ, कर्म अनादि है लेकिन अनित्य, नित्य नहीं है। तो ईश्वर, प्रकृति तो हमारे यहाँ नित्य है, लेकिन हाँ, न्याय की बात छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ की बात करेंगे ना हम तो हमारे यहाँ सब में भेद है। भेद भी है, अभेद भी है। नहीं, जीव और ईश्वर के साथ अभेद नहीं है, और या जगत और जीव के साथ भेद है। वो तो नित्य माना है ना, भेद की बात कर रहा हूं, भिन्नता है भाई, अनित्य नहीं कर रहे हम, भेद कह रहे। ईश्वर जीव में भेद, अभेद भी है। हाँ, अभेद भी है, लेकिन जगत और जीव में भेद ही है, अभेद है ही नहीं। नित्य है, नित्य है, भले रहे, नित्य भले ही रहे, लेकिन भेद है। अभेद हो रहा है, नित्य में अभेद चल रहा है। भेद करेंगे तो फिर भेद किस प्रकार कर रहे हैं उसको? वस्तु तो भिन्न भिन्न है ना, तो 4 को हम तो अलग ही मान रहे हैं ना, उसके संबंध की बात अलग करेंगे, लेकिन यहाँ भेद है कि नहीं? जीव ईश्वर में भी भेद है और जीव जगत में भी भेद है, है कि नहीं? तो भेद है, तो ये दिखाया है, 4 भेद बताया है। एक, जीव जगत के साथ भेद, दूसरे में भी जीव जगत के साथ भेद, तीसरे में भी जीव जगत के साथ भेद, चतुर्थ में जीव ईश्वर के साथ भेद। यहाँ जो 4 दिखाया, बोले आगमापाई भेद प्रथम भेद, और दृष्टि और दृश्य द्वितीय भेद, साक्षी और साक्ष्य तृतीय भेद, और दुखी और प्रेमास्पद चतुर्थ भेद। हाँ, ये दुखी और प्रेमास्पद जो है ये ईश्वर और जीव के साथ भेद है। वो जो जीव दृष्टि हो गया, जीव दृष्टा हो गया, दृष्टि और दृश्य कह रहे हैं ना, दृष्टि को थोड़ा कह रहा है, दृश्य कह रहा है ना। हाँ, दृश्यमान वस्तु और दृष्टि मतलब दृष्टा, देखने वाला और दृश्यमान वस्तु में भेद है कि नहीं है? तो दिखने वाला वस्तु तो वस्तु हो जाता है, और उसको देखने वाला जीव है, तो उन दोनों में भी भेद है। इस सब को दिखाया, ठीक है। अब इसके टीका में कह रहे हैं, जो पहले हम दहर विद्या के साथ बता रहे थे उसकी बात को भी है। बोले देखे क्या कह रहे, बोले पद्योर व्याख्याने 4 तर्काः योजिता, यहाँ 4 तर्क योजन किया गया है, बताया गया है 4 तर्क। तान अभियुक्ता उक्ताभ्याम सार्धकारिकाभ्याम निर्दस्यति, ठीक है ना। जो ये जो 4 है वो कितना, 1 2 2.5 है ना, 2.5 कारिका में 2.5 श्लोक में निर्देशन कर रहे हैं। सार्ध 2 कारिका देना चाहिए था। चलिए, बोले अन्वय इति, बोले तर्क शब्देन तर्कांगकम अनुमानम बुद्ध्यम। तर्क का अंग कौन है? अनुमान है। तो अनुमान कैसे सिद्ध होता है? बोले अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अनुमान सिद्धि भवति, ठीक है ना। बोले आगमा पाइनो दृश्यात, देखिए 4 में अन्वय व्यतिरेक लगाइए। बोले आगमापाई, आगमापाई कैसा है? एक आगम है और एक अपाय है, नष्ट होने वाला। आगम मतलब जो नित्य होता है, वेद को कहते हैं आगम, नित्य वस्तु को भी आगम कहा जाता है, वेद नित्य है। जो जीव है आगम है, और जगत है जो अपाय है, नाशवान है, परिणामी है। अपाय मतलब परिणामी है। तो क्या है? आगम और उपाय, देखिए अन्वय लगाइए। जीव है, ठीक है ना,
तो जीव का आश्रय आश्रय जो होगा कहीं ना कहीं होगा। कहाँ है वो? जगत में है। तो आगमपाई हुआ कि नहीं? जीव होने से जगत है। बोले जगताभाव है जीवाभाव। अगर जगत नहीं रहेगा, सब सृष्टि प्रलय हो जाएगा, तो जीव कहाँ चला जाएगा? भगवान के अंदर चला जाएगा। तो यदा भाव है तदभाव। व्यतिरेक हो गया, हुआ। अब चलिए आगे। बोले दृष्टि और दृश्य, दृष्टा और दृश्य। कोई देख रहा है, इसमें कोई कुछ है तब तो देख रहा है, अगर कुछ नहीं होगा तो नहीं देखेगा। हा? देखता तो है देखिए, यह सत्य तत्सत्यम। अगर कोई दृष्टा है, इसका मतलब कोई दृश्य वस्तु भी है, तभी तो देख रहा है। ये दृष्टा नहीं है तो दृश्य वस्तु का कोई मतलब ही नहीं है। कोई देखने वाला नहीं हो, कोई देखने वाला नहीं हो, सजा धजा के आप बिठा दीजिए किसी को, कौन पूछ रहा है? भाई नृत्य हो रहा है, ठीक है, खूब सज धज के आए, खूब बढ़िया नृत्य करे, देखने वाला कोई नहीं है, तो नृत्य का क्या मतलब रह गया? तो उसके अभाव में इसकी भी अभाव है। इसकी रहने से उसकी सत्ता है, इसकी उसकी नहीं रहने से इसकी सत्ता नहीं है। तो यद अभाव है तद अभाव। साक्षी और साक्ष्य, साक्ष्य वस्तु है, जब साक्षी है तभी तो साक्ष्य वस्तु का काम है। भाई किसी को कोई मार दिया, किसी ने देखा है, जब देखने वाला होगा तब तो साक्ष्य का प्रमाणिक है। अब वो देखा था, आपको कह के मर गया, आप प्रमाण देने से होगा? उसने देखा था, भाई जो देखा था वो तो है नहीं है, तुमने तो नहीं देखा ना, बस खत्म बात। तो यद सत्य तत्सत्यम, यद अभाव तद अभाव। अगर कोई साक्ष्य चीज है ही नहीं तो किसका साक्षी देंगे आप? इसका अभाव में उसका अभाव। अब देखिए, दुखी और प्रेमास्पद, यहां अन्वय तो बनेगा, व्यतिरेक नहीं बनेगा। जैसे प्रेमास्पद है, दुखी और प्रेम ले लीजिए। दुख है, इसका मतलब कोई प्रेम वस्तु है तब तो दुख का अनुभव कर रहा है, ये सत्य तो सत्य हो गया, ठीक है। यदि व्यतिरेक कहेंगे, बोले प्रेमा भाव है दुखा भाव, होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रेम के अभाव मतलब दुख के अभाव थोड़ा कह सकते हैं आप, नॉर्मल भी हो सकता है। ये कह रहे हैं यद अभाव है तद अभाव, कह रहे हैं ना कि प्रेम के अभाव में दुख का अभाव हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। प्रेम के अभाव जहां हो, यत्र यत्र प्रेमाभाव तत्र तत्र दुखाभाव हो सकता है। हम्म दुख होगा, तो व्यतिरेक नहीं बनेगा। हुआ। चलिए टीकाकार क्या कह रहे देखिए। बोले तर्क शब्दे न, तर्कांगन बुद्धिम, बोले आगम पाइन दृश्यात साक्षात दुखास्पदत्वाच्च देहा देहादेहे आत्मा भिद्यते। देहादि से आत्मा भिद्यते मतलब भिन्न है, शरीर से आत्मा भिन्न है। बोले तद अवधित्वात् तद दृष्टित्वात् तत्साक्षित्वात् प्रेमास्पदत्वाच्च इति क्रमेण हेतवो नेया। बोले व्यतिरेक बाह्य, व्यतिरेक नहीं होगा, अन्वय का ही होगा सर्वत्र, व्यतिरेक सर्वत्र नहीं बन पाएगा, इसलिए दुखा प्रेम से नहीं बनने के कारण इन्होंने निषेध कर दिया। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? देह और आत्मा भिन्न है, दो है। जगत शरीर है और आत्मा जीव है, उन दोनों में भेद सिद्ध किया।
थोड़ा सा लिखा हुआ है, बोलने के लिए 15 मिनट चला गया। चलिए, एवं भूतानाम जीवानाम चिन्मात्रम यत् स्वरूपम, इस प्रकार जो जीव है वो चित मात्र चैतन्य मात्र ही स्वरूप है। बोले तयैवाकृत्या तद अंशित्वेन च तद अभिन्नम यत् तत्त्वम तद अत्र वाच्यम इति व्यष्टि निर्देश द्वारा प्रोक्तम। ठीक है, कह रहे हैं ये जो चेतन जीव है, चिन्ह मात्र जो जीव है, तयैव अकृत्या, यदि चैतन्य को ही, चैतन्य स्वरूप को ही अकृत्य नहीं माने तो क्या कहेंगे हम? तद अंशी तदंशम, उसी का अंश है। अंशित्वेन च, ईश्वर कैसा है? वो अंशी है। उसका जो अंशी है कौन है? ईश्वर है। तो उसका अगर तुम जीवानाम जीवों का अगर चित्मात्र स्वरूप नहीं मानोगे, तब उसका जो अंशी है कौन? ईश्वर, तो उसको क्या मानोगे? क्या मानोगे? इसलिए कह रहे एवं भूतानाम जीवानाम, इस प्रकार जो जीव है, देह से जीव के, किस प्रकार जीव? जो देह से भिन्न, शरीर से जो भिन्न जीव है वो कैसा है? चिन्मात्रम स्वरूपम तयैव आकृत्या, उसी के प्रकार जो आकृति है, आकृति मतलब चित स्वरूप आकृति, चैतन्य स्वरूप आकृति है। तद अंशित्वेन च, बोले वो चित स्वरूप आकृति कैसे है? बोले वो, हाँ, उनका अंश है। वो चैतन्य स्वरूप होने के कारण उसी का आकृति ये भी चैतन्य स्वरूप है। बोले तद अभिन्नम, तब तो क्या हो गया? अभिन्न हो गया। तो आप क्या कह रहे हैं? भेद कह रहे हो, है कि नहीं? अभी तुम पहले कह रहे हो भेद है, अभी तुम्हारा तो चित स्वरूप दोनों होने से क्या है? अभिन्न है। बोले यह तत्वम, ये जो तत्व है, अभिन्न तत्व है, वो कैसे है? बोले तद अत्र वाच्यम, उसको यहाँ हम बताने जा रहे हैं। पहले भेद दिखाया, अब अभेद को, जो भेदा भेद है ना सिद्धांत, चैतन्य क्या अचिंत्य भेदा भेद है, तो ये पहले भेद को दिखा दिया, अब अभेद को दिखाने जा रहे हैं। बोले वाच्य में, बोले व्यष्टि निर्देश द्वारा प्रोक्तम, व्यष्टि और समष्टि के द्वारा उसको बता रहे हैं। व्यष्टि निर्देश से बोले तदेव ही आश्रय संज्ञकम, उसका जो है कौन है? आश्रय है कि नहीं? जीव जो है ईश्वर का ही आश्रय है। इसलिए आश्रय संज्ञ को होने के कारण, जैसे कोई व्यक्ति किसी घर में रहता है, कोई व्यक्ति किसी के घर में रहता है, तो कुछ दिन रहने के बाद क्या कहते हैं? उन घर का ही है। कोई बाहर जाता है, इस मंदिर में रहता है, कोई बाहर जाता है बाजार में, तो क्या कहते हैं? उस मंदिर का व्यक्ति है कि नहीं? लेकिन वो तो यहाँ आश्रय लिया हुआ है। कोई परदेसी आता है, कोई परदेसी आता है, साल भर रह जाता है, जब बाजार में जाता है ना तो कहते उस आश्रम का है। लेकिन वो आश्रम का जो साधु महात्मा है वही आश्रम का होंगे। वो यहाँ रहने के कारण, आश्रित होने के कारण यहाँ के लोग कह देते, ऐसे ही जीव जो है ईश्वर के आश्रित होने के कारण उसी का ही कह देते हैं। तत्व न क्या हो गया? वो अभिन्न हो गया। सभी आश्रय, सभी तो भिन्न है। सभी जीव के लिए तो कह रहे हैं, एक जीव के लिए थोड़ी कह रहे, सकल जीव के लिए कह रहे। देखिए आगे जाके उसको और स्पष्ट कर रहे। बोले महापूर्ण लक्षण रूपी सर्गादि अर्थी समष्टि निर्देश द्वारापि लक्ष्यते, ये हो गया व्यष्टि, है ना, सामूहिक रूप में दिखा दिया। अब समष्टि करके अलग अलग करके बता रहे हैं। महापुराण जो लक्षण है, महापुराण का जो पुराण आदि का लक्षण है, उस लक्षण रूप में सर्गादि भी अर्थी, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूतय मनमंत्र ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, आश्रय, हाँ ठीक है। ये जो आश्रय है
वो समष्टि निर्देश द्वारा भी लक्ष्यते। वो कैसा है? समष्टि निर्देश द्वारा उसको लक्षण किया गया है। लिखे है इत्यत्र आह द्वाभ्यम, 2 श्लोक से बता रहे हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतय मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन चांजसा। ठीक है, तो स्पष्ट है, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है ना। तो कह रहे हैं मन्वन्तराणि च ईशानुकथाश्च, मन्वन्तरे सानुकथा, मन्वन्तर सानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय था ना। तो कह रहे हैं मन्वन्तराणि ईशानुकथा, दो है इसलिए दिखा दिया अलग करके। अत्र सर्गादयो दशार्था लक्ष्यन्त इत्यर्थ। पुराण का जो है 10 लक्षण है ये बताया। ये 10 लक्षण किसका है? महापुराण का है, ठीक है ना। और पुराण का 5 लक्षण है। पंच लक्षण 6 है, बताएंगे आगे। अत्र सर्गादयो दशार्थ लक्षणते इत्यर्थ। ये सर्गादि जो है 10 लक्षण है, महापुराण का है, इसे बताया। तत्र च दशमस्य आश्रयस्य, जो 10वां लक्षण है आश्रय लक्षण, बोले आश्रयस्य विशुद्धर्थ्यम तत्व ज्ञानार्थम। 10 जो आश्रय है क्या है? वो आश्रय है विशुद्ध ज्ञान के लिए, ठीक है, तत्व ज्ञानार्थम। और नवानाम लक्षणम स्वरूपम वर्णयन्ति, और जो 9 लक्षण है क्या है? स्वरूप वर्णन करते हैं। ननु अत्र न एवं प्रतीयते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रही है। बोले अत आह, इसलिए कह रहे हैं श्रुतेन, श्रुत्या कठोक्तेव, श्रुति में कठो उपनिषद में कहा गया है। क्या कहा है? बोले श्रुत्यादि स्थानेषु, क्या है? स्तुत्यादि स्थानेषु, जो स्तुति आदि है ग्रंथ में, बोले अंजसा साक्षात वर्णयन्ति, है ना। मतलब अंजसा मतलब अनायास साक्षात वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? 10 लक्षण की बात नहीं कर रहे, जीव और ईश्वर में भेद और अभेद। हाँ, ठीक है ना, ये साक्षात वर्णन किया गया है। बोले कैसे? बोले अर्थेन तात्पर्य वृत्त्या च तत्तदाख्यानेषु। बोले अर्थेन तात्पर्य वृत्ति से क्या किया? तत्तदाख्यान, वहाँ प्रसंग में क्या है? जीव और ईश्वर में अभेद को जो है वहाँ वर्णन किया गया है। भेद तो बहुत जगह वर्णन किया गया, अभेद भी वर्णन किया गया है। ऐसा बात नहीं है कि भेद ही भेद वर्णन किया, अभेद भी वर्णन किया गया है ना। तो वहां देखना चाहिए। तो पहले हम इस टीका को देख लेते हैं, बाद में देखेंगे कहाँ क्या आएगा। कह रहे ईश्वर ज्ञानार्थम जीव स्वरूप ज्ञानम निर्णीतम। ईश्वर के ज्ञान के लिए जीव स्वरूप के ज्ञान अत्यंत आवश्यकता है ना। जीव को अलग कर देंगे तो ईश्वर ज्ञान अपने आप हो जाएगा। अथ तत्सादृश्येन ईश्वर स्वरूपम निर्णेतुम पूर्वोक्तम योजयति। तत्सादृश्येन मतलब जीव के सादृश्य से ईश्वर स्वरूपम निर्णेतु, जीव की स्वरूप ही जीव जैसा क्या चित स्वरूप है, ईश्वर भी ऐसा चित स्वरूप है। इस निर्णय को क्या है? निर्णय करने के लिए पूर्वोक्तम योजति, ये एवं भूता करके जो आया है उससे योजन किया गया है। चिन्मात्रम यत् स्वरूपमिति, जो स्वरूप चित स्वरूप है, चेतयित्री चैति बोध्यम पूर्व निरूपणात्। बोले चिन्मात्र स्वरूप मतलब चेतयिता, जो चैतन्य स्वरूप है। चेतयिता मतलब चेतयित्री मतलब चेतयिता, चेतयितारो, चेतयितारा बनता है ना। तो चेतयिता है, हाँ चेतयिता है, कौन है? चित स्वरूप है। तो कौन है? बोले तयैव आकृत्या इति चिन्मात्रत्वे सति चेतयित्रित्वम याकृति, याकृति जाति ही तया जाति तया इत्यर्थ, है ना। जो आकृति कैसा आकृति है? बोले चिन्मात्रत्वे सति चेतयित्रित्वम, यह आकृति जो चित स्वरूप होते हुए
कैसा है? चेतन चेतन स्वरूप है। चित मतलब ज्ञान, ज्ञान स्वरूप होते हुए चेतन स्वरूप है, उसको चेत क्या है? चिन्मात्र स्वरूप कहा जाता है। ठीक है, बोले आकृतिस्तु स्त्रिया रूपे सामान्य वपुषोरपि इति मेदिनी। मेदिनी कोशकार ने कहा है, बोले आकृतिस्तु स्त्रियाम रूपे, आकृति शब्द जो है स्त्रीलिंग में होता है, स्त्रियाम रूपे। सामान्य वपुषोरपि, सामान्य जो शरीर होता है उसमें भी आकृति का कहा जाता है कि नहीं? उसकी आकृति सामान्य शरीर का भी आकृति कहा जाता है। तो वहां तो ईश्वर की आकृति है, चित स्वरूप आकृति है, तो वहां कैसे कहा है? बोले मेदिनी कोश में ऐसा कहा है। बोले तद अंशित्वेन जीवांशित्वेन इत्यर्थ। तद अंशी मतलब जीवांशी, जीव का जो अंशी है। जीव का अंशी कौन है? ईश्वर, जीव अंश है ना। तो तद अंशी मतलब जीवांशी, जीव का जो अंशी है। बोले तद अभिन्नम, तद अभिन्नम जीवाभिन्नम, जीव से वो कैसे है? अभिन्न है ईश्वर। मूल में जो कह रहे थे उसी बात को कह रहे थे। ईश्वर से अभिन्न नहीं बोल सकते। जीव से वो एक ही बात है, हाँ एक ही बात है। वहां जो तद अभिन्न कहा था, जीवाभिन्न है, जीव से अभिन्न है। बोले यद ब्रह्म तत्वम, वो कौन है? जीव से अभिन्न ब्रह्म तत्व है। अंशः खलु अंशिनो न भिद्यते। अब पुनः कह रहे हैं अंशः खलु अंशिनो न भिद्यते, अंश से जो अंशी होता है वो उसका भेद नहीं होता है। एक दृष्टि से भेद अभेद ही रहता है। जैसे समुद्र से एक घड़ा जल लिया जाए तो समुद्र का भी जल है, घड़ा का भी जल है, भले आकृति भेद से सामर्थ्य भेद से भिन्न है, लेकिन एक दृष्टि से तो अभिन्न है। जलत्वेन तो अभिन्न ही है, ऐसे ही यहाँ चिन्मात्रत्वेन तो अभिन्न ही है। बोले पुरुषादिव दंडिनो दंड, ठीक है ना। अब देखिए कह रहे हैं पुरुषात इव दंडिनो दंड, ठीक है। कह रहे दंडिनो दंड, दंडधारी दंडी। दंडी को जो धारण करे दंड। दंडधारी और दंडी में कोई भेद रह गया? दंडी का मतलब ही दंडधारी है, वही दंडी है, तो उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए कह रहे हैं जैसे पुरुषात, जो पुरुष है कैसा है? डंडा लिया हुआ है कि नहीं? तो डंडा वाला पुरुष कहिए अथवा दंडी कहिए, अर्थ तो एक ही रह गया ना। तो कह रहे हैं इसलिए भेद नहीं है। कह रहे बेष्टि, ये बेष्टि से कहा। समुदाय समष्टि, समष्टि मतलब क्या है? समुदाय। जीव समुदाय कैसा है? चैतन्य स्वरूप, और ईश्वर भी चैतन्य स्वरूप। तो समुदाय होने से भी जीव समुदाय उसका ही अंश होने से अनेक जीव का अंश जो है ईश्वर में पड़ा हुआ है, तो जीवों का समुदाय भी ईश्वर कह सकते हैं। भाई उस ईश्वर में जीव समुदाय पड़ा हुआ है, तो समष्टि रूप भी है ईश्वर। ऐसा हम लोग नहीं मानते। बोले तद एक देश स्तु व्यष्टि, उसी का एक देश एक जीव है, वो व्यष्टि है। बोले जीवादि शक्तिमद ब्रह्म समष्टि, जीव का जो शक्ति वाला है वो समष्टि है, वो कौन है? ब्रह्म है। और समष्टि ब्रह्म समष्टि है, जीव का शक्तिमद जो समूह है वो समष्टि है। और जीवस्तु व्यष्टि, और एक एक जीव को अलग कर दो तो व्यष्टि है। स्पष्ट है, उसमें कोई नहीं, भिन्न एक। बिस्ली व्याप्त। चलिए, तादृश जीव निरूपण द्वारा, इस प्रकार जीव के निरूपण के द्वारा शास्त्रस्य ब्रह्म संबंधित्वम युक्तम, शास्त्र से जीव के साथ ब्रह्म का संबंध है ऐसा कहा गया है। अथ जीवात जीवादि शक्ति विशिष्ट समष्टि ब्रह्म निरूपणेन
जीवादि जो शक्ति है उसके समष्टि, समष्टि विशिष्ट शक्ति विशिष्ट समष्टि ब्रह्म, जीव का शक्ति विशिष्ट समष्टि कौन है? ब्रह्म है। उसकी निरूपण से तस्य तथात्वम व्यक्तम, वो समष्टि रूप जो है ब्रह्म है ऐसा व्यक्त किया गया है। दशमस्य च ईश्वरस्य अवशिष्ट स्पुष्टार्थम, स्पुष्टार्थ दशमस्य आश्रय तत्व लेकर के जीव कैसा है, उनका अवशिष्ट है ऐसा स्पष्ट हुआ। आगे इसको और विस्तार और इसी विषय में ही अभी चलने वाला है। मुझे लगता है इसी विषय में ही ये ग्रंथ जीव को, पहले जीव का संपूर्ण वो क्या भेद बता दिए, अब अभेद करके भेदाभेद को सिद्ध करके तत्व को निरूपण करेंगे। ठीक है ना। जय जय श्री राधे श्याम।